तो क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अब ये सवाल सिर्फ साइंस फिक्शन की किताबों या फिल्मों का नहीं रह गया है। सच तो ये है कि आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक और यहाँ तक कि सरकारें भी इस सवाल का जवाब बहुत सीरियसली ढूंढ रही हैं। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। और इस बातचीत की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान से। भारत की अपनी स्पेस एजेंसी इसरो, उसके चीफ का ये मानना है कि एलियंस का होना बिल्कुल संभव है, और सिर्फ संभव ही नहीं, हो सकता है कि वो हमसे कहीं ज़्यादा मच इवॉल्व्ड हों। अब देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक टॉप स्पेस एजेंसी के हेड का नज़रिया है। और हाँ, ये सिर्फ किसी का नज़रिया या कल्पना नहीं है। असल में अगर हम फैक्ट्स देखें तो अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन खुद 1600 से ज़्यादा ऐसे मामलों की जांच कर रहा है जिन्हें वो UAPS यानी अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऑफिशियल बॉडीज भी इन चीज़ों को अब बहुत गंभीरता से ले रही हैं। तो सबसे पहले उन वजहों को समझते हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि हाँ, ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। और इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा तर्क है खुद इस ब्रह्मांड का विशाल अकल्पनीय आकार। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ वो ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं उसमें ही करीब करीब 2 खरब यानी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब इसे ऐसे सोचिए कि हर एक गैलेक्सी जीवन के पनपने के लिए एक नई लैब की तरह है। जब स्केल इतना बड़ा हो तो संभावनाएं अपने आप ही लगभग अनंत हो जाती हैं ना। अच्छा, चलिए पूरे ब्रह्मांड को छोड़िए, सिर्फ अपनी गैलेक्सी मिल्की वे की ही बात कर लेते हैं। अनुमान है कि अकेले हमारी मिल्की वे में ही करीब 11 अरब 11 बिलियन ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो पृथ्वी के साइज के हैं और जहां जीवन पनप सकता है। ये नंबर सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। और देखिए, साइंटिस्ट ये सब सिर्फ अंदाजे से नहीं कह रहे, वो बाकायदा ड्रेक इक्वेशन जैसे फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये समझिए कि एक तरह का मैथ्स है जिससे ये कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है कि हमारी गैलेक्सी में कितनी ऐसी एडवांस सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जो हमसे बात करने की काबिलियत रखती हों। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। अगर इतने सारे ग्रह हैं, इतनी संभावनाएं हैं, तो फिर ये सब हैं कहाँ? अब तक हमें कोई मिला क्यों नहीं? यही वो सवाल है जो इस पूरी खोज को एक पहेली बना देता है। यही वो सवाल है, सब कहाँ है, जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रखा है। अरबों खरबों तारे, अरबों खरबों ग्रह, लेकिन हर तरफ एक अजीब गहरा सन्नाटा है। और इसी पहेली को साइंस की भाषा में कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। मतलब एक तरफ तो सारे नंबर और प्रोबेबिलिटी कहती है कि एलियंस को होना ही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास उनके होने का 0 सबूत है, कुछ भी नहीं। यही वो ग्रेट साइलेंस या महान सन्नाटा है जिसे साइंटिस्ट समझने में लगे हुए हैं। तो इस ग्रेट साइलेंस का जवाब ढूंढने के लिए हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं हैं, हम एक्टिवली पूरी कोशिश से जवाब खोज रहे हैं। और इसके मोटे तौर पर 2 मेन तरीके हैं। तो ये 2 तरीके क्या हैं? पहला है बायोसिग्नेचर की खोज, मतलब किसी भी तरह के जीवन का सबूत खोजना, फिर चाहे वो छोटे से बैक्टीरिया जैसा ही क्यों ना हो। और दूसरा तरीका है टेक्नो सिग्नेचर की खोज। इसमें हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल सिग्नल्स यानी तकनीकी निशान ढूंढते हैं। अगर हम बेसिक लाइफ यानी बायोसिग्नेचर्स की बात करें तो शायद हमें बहुत दूर जाने की जरूरत भी ना पड़े। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ही देखिए, मंगल ग्रह पर पानी के सबूत मिले हैं। जुपिटर का चांद है यूरोपा और सैटर्न का चांद है एनसेलाडस। इन दोनों की बर्फीली सतह के नीचे विशालकाय समंदर हो सकते हैं। और टाइटन पर तो मीथेन की नदियां और झीलें बहती हैं। ये सारी जगहें जीवन की खोज के लिए बहुत ही एक्साइटिंग हैं। और जब बात आती है टेक्नो सिग्नेचर्स की, तो सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स आसमान को छान रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स और लेजर पल्स जैसी चीज़ों के लिए। लेकिन तलाश सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। साइंटिस्ट डायसन स्फीयर जैसी विशाल चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। सोचिए, एक ऐसी मशीन जो पूरे के पूरे तारे को ढक ले और उसकी सारी एनर्जी इस्तेमाल करे। यहाँ तक कि किसी दूसरे ग्रह के एटमॉस्फेयर में मिला इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा टेक्नो सिग्नेचर हो सकता है। तो अब एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी ये खोज कामयाब हो जाती है, हमें कुछ मिल जाता है या फिर कोई हमें ढूंढ लेता है। तो फिर क्या होगा, इसके नतीजे क्या होंगे? और यहाँ हम वापस इसरो चीफ एस सोमनाथ की बात पर आते हैं। वो सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि वो इसके खतरों के बारे में भी वार्न करते हैं। उनका कहना है कि 2 बिल्कुल अलग तरह की सभ्यताओं का मिलना शायद संघर्ष या टकराव की वजह बन जाए। ये एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग है।
और देखिए, स्टीफन हॉकिंग ने इसी बात को लेकर एक बहुत ही पावरफुल चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर एलियंस हमसे मिलने आते हैं तो नतीजा वैसा ही हो सकता है जैसा कोलंबस के अमेरिका आने पर नेटिव अमेरिकन्स का हुआ था। ये एक ऐसी बात है जो हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर करती है, इस पूरी खोज के दूसरे शायद डार्क साइड के बारे में। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर कभी वो कांटेक्ट होता है तो उस कहानी में हमारा रोल क्या होगा? क्या हम खोज करने वाले होंगे या हमें खोजा जाएगा? ये सवाल हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में एक बिल्कुल नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देता है।